हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास को सबसे उत्तम मासों में से एक माना गया है। ज्येष्ठ मास में जल दान की महत्ता बताई गई है और इस मास में ज्यादा से ज्यादा जल का सेवन करना चाहिए और इसके साथ साथ जल का दान भी करना चाहिए और जल को बचाना भी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। और इसीलिए इस मास में निर्जला एकादशी का 24 घंटे निर्जल व्रत रखकर भगवान श्री हरि जी की कृपा प्राप्त की जाती है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 23वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 22 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महा का भाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या इस सवित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया, उसको आप श्रवण करें। और मद्र देश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण व शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला तानपति, शूरवीर और पुरवासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रथ पृथ्वी पर अश्वपति नाम से विख्यात था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर भी उसको संतान की प्राप्ति ना हुई। राजा अश्वपति ने संतान के लिए नियम ग्रहण का समय पर परमित भोजन, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह कर 1 लाख होती सावित्री मंत्र से देकर श्रेष्ठ काल से अमित यानी कि इच्छा पूर्वक भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर रूपवती सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए सावित्री देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वोत्तम समर्पण और भक्ति से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। हे मद्रराज, हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया है। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कल को पवित्र करने वाले बहुत से आप पुत्र दे। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं आपसे ही कामना चाहता हूँ कि हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा था कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा है। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। यह कहकर वह पुनः सावित्री देवी को राजा ने प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, ये शीघ्र होगा। और ऐसा कहकर सावित्री देवी ही अंतर ध्यान हो गए। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आए और राजा राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न पूर्वक मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या को जात कर्म आदि सब संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1 लक्ष आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सहमति से सावित्री रखा। वे राजकन्या श्रीधारी लक्ष्मी के समान बड़ी होने लगी और समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई, तब उस समय सुमध्यमम सुशेनी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। और उस कमल पत्थर के समान नेत्र वाली कन्या के स्वयं तीर से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वनी देकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने उसे नहीं वरा। तदनंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों से प्रवचन करवाया और प्रसन्न चित्त उस महात्मा ब्राह्मणों का
पूजन भी किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान वह रूपवती राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों में अभिवादन कर शेष सभी समाचार कहा। वह वररोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देवरूप ने अपनी उस कन्या को राजा युवावस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी ना वरता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, ये तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, इसलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो, और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा कन्यादान कर देंगे। जैसा पति चाहती हो वैसा करो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्मशास्त्रों से मैं सुना हो, हे कल्याणी, मेरे वचनों को सुनकर तुम वैसा ही करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नम्रता पूर्वक कहो, तथा पति के ना रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहो। और इसी के साथ साथ ये सब बात समझकर तुम पति को खोज करो, जिससे कि हम देवताओं की निगाहों में निंदित न हो जाए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राज्य मंत्री को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राज्य कन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों के साथ अपने घर से पति की खोज में चली। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई और वहां पर वह माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से समस्त तीर्थों में भी गई, और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी, और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में भी गई। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में ज्यादा से ज्यादा जल दान भी करना चाहिए, और भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत भी अपनी समर्था के हिसाब से करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।